नमस्कार, आदाब। मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज हम 118 बहेड़ी विधानसभा में आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सपा पूर्व मंत्री श्री अताउर रहमान जी से, क्योंकि इनका टिकट फाइनल हो चुका है और ये विधानसभा बहुत ही हॉट विधानसभा थी। यहाँ तरीके तरीके की बातें हो रही थी, टिकट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। तो आज हम मंत्री जी से हर बात पर बात करेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आपका टिकट फाइनल हुआ है, उसके लिए एक बार और बधाई। और मंत्री जी, सबसे पहले जनता जानना चाहती है कि टिकट को लेकर जो अफवाहें चल रही थी उस पर आपका क्या विचार था? सबसे पहले तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा, आभारी हूं उनका कि जब से मैं 2003 से समाजवादी पार्टी में हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रदेश सचिव से लेकर अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश अध्यक्ष और नेताजी की कमेटी में राष्ट्रीय सचिव और उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और अब एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और जब तक राजनीति करूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ करूंगा। मंत्री जी, सबसे बड़ी चर्चा यहाँ थी, पूरी विधानसभा में थी कि यहाँ टिकट को लेकर, तो आपको टिकट के बारे में और जिसने और भी चर्चा हो रही थी जिसके बारे में कि टिकट किसी और का हो रहा है या कुछ और भी बातें, तो आप ऐसे इस प्रेशर को किस प्रकार से फेस करते थे? देखिए, मुझे पूरा भरोसा इसलिए था कि आदरणीय अखिलेश यादव हमारे दल के नेता तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे दिल के भी नेता वही हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है और उनका भरोसा मुझ पे पूरा है। और आदरणीय अखिलेश यादव के फैसले में अताउर रहमान की तरफ से कभी भी इफ एंड बट नहीं होती है और मुझे पूरा भरोसा था। मुझे उन्होंने लगाया हुआ था अपनी तैयारी के लिए और मैं इसीलिए कई साल से लगातार बहेड़ी क्षेत्र में बहुत मेहनत करके हमने एक अपना संगठन खड़ा किया और संगठन करके एक हवा बनाई यहाँ पर बनी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बहुत ज़बरदस्त बुराई है, जिन्होंने 5 साल तक उन्होंने और उनके भतीजे ने इस बहेड़ी को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन जो उनके अपने कार्यकर्ता थे, बहुत डेवोटेड थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही सब उनसे दूर हो गए। और आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है, ऐसे बहुत से लोग मेरे साथ आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सर्वे भी कराया। सर्वे के साथ साथ मैं पार्टी का 20 साल से कैसा भी दौर आया, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहूँगा जब तक मुझे राजनीति करना है। और सर्वे रिपोर्ट में भी पूरे क्षेत्र से हर धर्म जाति के लोगों ने, जो भी कंपनी हो, जो भी लोग हों सर्वे करने के, उनसे कहा कि यहाँ पर ख़ास तौर से गैर मुस्लिम वोट और सिख वोट, अगर मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ किसी को मिल सकता है तो अताउर रहमान को मिल सकता है। इस बेस पे उन्होंने मुझे पहले ही बरेली में जो 3 टिकट फाइनल करे उसमें सबसे पहला मेरा टिकट फाइनल किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंत्री जी, सबसे पहले हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ते हैं कि मेगा फूड पार्क, जैसे कि मैंने भी सुना था बहेड़ी में मेगा फूड पार्क है और लोगों ने बस सुना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों की। मैं चाहता हूँ आप उस पर एक तरीके से बहुत अच्छे से आप फोकस करें। ये मेगा फूड पार्क जो है, यहाँ पर 328 एकड़ ज़मीन थी फैक्ट्री पर लीज़ पे, सरकारी ज़मीन, उसकी लीज़ पूरी हो गई। हमें मालूम हुआ तो हमने डीएम, जब हमारी सरकार थी तो हमने डीएम अभिषेक प्रकाश से कहा कि 328 एकड़ ज़मीन एक ही जगह है, ये इसके पट्टे नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हम कोई प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके पे कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेंगे जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। तो उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, उन्होंने एक कॉपी मुझे दी, एक अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर वहाँ मेगा फूड पार्क पास कराया। इत्तफाक है कि वहाँ पर रोड पड़ गए, जो थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठ का पुलंदा है, इनके पास कुछ नहीं है। हर 2 महीने पे अखबारों में खबरें तो पढ़ने मिली कि मेगा फूड पार्क पे अब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अब सर्वे हो रहा है, अब ये हो रहा है, हुआ कुछ नहीं। और मेगा फूड पार्क में कम से कम 20 से 25 फैक्ट्रियाँ लगना है और ये औद्योगिक क्षेत्र
में घोषित हो गया, जिसमें जो भी उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे उनको सब्सिडी मिलेगी, बिजली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और हमारा इंटरेस्ट इसमें ये है कि हमारे क्षेत्र के बेरोज़गारों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। रोज़गार इस सेंस में कि नौकरियाँ लोगों को मिलेंगी। नौकरियों के अलावा जब वहाँ पर 20-25 फैक्ट्रियाँ होंगी तो होटल लोग खोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का रोज़गार बढ़ेगा और बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और मंत्री जी, यहाँ आप सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ जो और कैंडिडेट हैं वह हिंदू कैंडिडेट हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं हिंदू मुस्लिम समीकरण को? मैंने कभी चुनाव हिंदू या मुसलमान के तरह से कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लीडर हूँ, और लीडर सबका होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू और मुसलमान का। हमारे साथ जब से हम राजनीति में आए, हमारे साथ चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, और चाहे हिंदू हो, मुसलमान, जो भी हो, हमारे साथ सब रहे। हम 2 बार चुनाव जीते, दोनों बार हमें बड़े पैमाने पर हिंदू भाइयों ने वोट दिया और सिख भाइयों ने दिया, तब हम चुनाव जीते। मंत्री जी, जैसा कि हम देखते हैं फील्ड में हो या पूरी विधानसभा में हो, आपके कार्यकर्ता में बहुत जोश है, और भी कैंडिडेट हैं उनके भी कार्यकर्ता हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के किस प्रकार से उनके अंदर जोश है, क्या करते हैं ऐसा? हमारे कार्यकर्ताओं में जोश इसलिए है कि मेरा कार्यकर्ता, आदरणीय अखिलेश यादव का कार्यकर्ता, अगर उसको आधी रात ज़रूरत पड़ती है तो हम आधी रात उसके लिए खड़े रहते हैं। अगर पुलिस तंग करती है तो हम थानों का घेराव करते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता का भी कभी भी हम नुकसान नहीं होने देते हैं। और मंत्री जी, सबसे अहम सवाल है, जो रोड हैं, एक शीशगढ़ रोड है और एक शेरगढ़ रोड है और दमकोदा रोड है, तो ये एक अमरिया रोड है जो कि कई महीनों से पड़ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। अगर आप यहाँ विधायक बनते हैं तो आप किस प्रकार से क्या करेंगे वहाँ? हमने हमारे समय में 3 सड़कें चौड़ीकरण होकर चौड़ी बनी, चाहे शीशगढ़ का रोड हो, शेरगढ़ का हो और दमकोदा वाला रोड हो जो पीलीभीत को जाता है। हम अब जितनी भी सड़कें बची हैं, क्योंकि हमारे ही समय में रोडवेज बस अड्डा बना, बहेड़ी में कभी नहीं था, ये सड़कें बनी, बहुत ख़राब थीं। इसके अलावा हमने बहेड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, जो अब बाद में भाजपा की सरकार में कंप्लीट हुआ। उद्घाटन बीजेपी के लोगों ने करा। फरीदपुर में हमने हॉस्पिटल बनवाया, ITI बनवाई, एक बिजली घर बनवाया। हमने पचपेड़ा में बिजली घर बनवाया, हमने रिछा में बिजली घर बनवाया, हमने बहेड़ी में बिजली घर बनवाया, हमने कताई मिल में बिजली घर बनवाया, और मेगा फूड पार्क बना जो अधूरा खड़ा हुआ है। रिछा में एक हमने डिग्री कॉलेज बनाया, सरकार चली गई, आधा बना खड़ा है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। और बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसा एक भी काम पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो हम तो जितनी सड़कें बची हैं, हमारा ये टारगेट है कि हमारा क्षेत्र खूबसूरत हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले, हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को फ़ायदा हो। और फ़ायदा कैसे होगा? गरीबों को फ़ायदा ऐसे होगा, जो बीजेपी ने कहा कि हम मार्च तक राशन फ्री देंगे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब से मेरी सरकार बनेगी और जब तक रहेगी, सारे गरीबों को हम राशन फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम पहले 500 रुपये महीना पेंशन देते थे, अब हम 1500 रुपये महीना पेंशन देंगे। उन्होंने कहा किसानों की MSP पे उसकी उपज का दाम हम पूरा देंगे, जो MSP तय होगी। उन्होंने कहा कि हम बिजली किसानों को, हम जो सिंचाई की बिजली होगी फ्री देंगे, सिंचाई फ्री करेंगे, और बिजली भी 300 यूनिट तक घरेलू बिजली हम फ्री देंगे। अभी और भी बहुत से ऐलान उन्हें करना है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। तो मंत्री जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अपनी विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता और कार्यकर्ताओं को यही मैसेज है कि पिछले 5 साल में जो गुजरे हैं, इनमें बहेड़ी में सिवाय लुटाई के अलावा कोई काम नहीं हुआ। थाने में किसी गरीब का पिटाई हुई, इधर उधर थाने गया तो उसको लूट गया, वो उसकी जेब खाली हो गई। और यहाँ तक कि विधायक और उनका भतीजा दुष्यंत 5 साल लूटने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कि कोई भी बेचारे का कोई काम हुआ, उससे अगर चाचा ने कह दिया कि दुष्यंत से बात करो, वहाँ जब गया तो उसकी जेब देखी कितनी मोटी है, कितनी खाली है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुराई इतनी है कि उनका क्षेत्र बदलना चाहती थी। उनसे कहा कि भौजीपुरा लड़ो, जब वो बिल्कुल ही तैयार नहीं हुए,
भाजपा वाले जो भोजीपुरा में थे उनसे कहा बहेड़ी लड़ो, बहेड़ी वालों उसका भोजीपुरा। 3-4 दिन इसी चक्कर में उनका टिकट रुका रहा, क्योंकि जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट है उसमें छत्रपाल सिंह गंगवार की ज़मानत जब्त हो रही है और उनकी रिपोर्ट के आधार पे मुझे 30 से 40% हिंदू भाइयों का वोट, सिख भाइयों का वोट मुझे मिल रहा है। इसलिए भाजपा उनका टिकट काटना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर दूसरा कोई कैंडिडेट भी भाजपा में नहीं है जिसको टिकट दे सकें, इसलिए उन्होंने मजबूरी में उन्हीं को टिकट दिया है। तो और मेरा सभी से कहना है, आम जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं, आम लोगों से कहना है कि उत्तर प्रदेश को हमें विकास की तरफ ले जाना है और विकास सिर्फ उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी करा सकते हैं। तो सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करें और उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की, सबकी सरकार बनाएं, जिससे उत्तर प्रदेश का भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे आदरणीय अताउर रहमान जी, हमने इनसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।